वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे किस तरीके से हम सर्कल का किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं और उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, y माइनस वन इक्वल टू एम वन एक्स माइनस थ्री एंड y माइनस थ्री इक्वल टू एम टू एक्स माइनस टू आर टू फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है, आर टू फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब इन दोनों लाइन के बीच हमारा एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, मतलब हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मान लेते हैं एच कॉमा के। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालने का क्या मतलब है, एच और के में रिलेशन निकालना। वो कैसे निकालेंगे हम देखेंगे यहाँ पर। अगर एच कॉमा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों लाइन पर लाई कर रहा है एच कॉमा के। अगर इन दोनों लाइन पर लाई कर रहा है तो इन दोनों लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो पहला लाइन का इक्वेशन हमारा क्या है, वाई माइनस वन। तो यहाँ पर हम एक्स के जगह पे एच और वाई के जगह पे के रखेंगे। तो ये हमारा बनेगा के माइनस वन इक्वल टू एम वन एच माइनस थ्री। एच कॉमा के इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहां से हमें मिल जाएगा एम वन इक्वल टू के माइनस वन अपॉन, अच्छे से लिख लेंगे इसे, के माइनस वन अपॉन एच माइनस थ्री। और एच कॉमा के इस लाइन पर भी लाई कर रहे हैं तो इस लाइन का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन का इक्वेशन हमारा क्या है, इधर लिख लेंगे। इस लाइन का इक्वेशन था y माइनस थ्री ना, तो y के जगह पे k और h के जगह पर, x के जगह पर हम h रखेंगे। तो ये हमारा बनेगा m2 इक्वल टू के माइनस थ्री अपॉन एच माइनस वन। और हमें पता है ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम बोल सकते हैं m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। जब लाइन हमारा परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, माइनस वन। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा m1 हमारा क्या है, k माइनस थ्री, के माइनस वन, सॉरी के माइनस वन अपॉन एच माइनस थ्री। m2 हमारा क्या है, के माइनस थ्री अपॉन एच माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिलेगा के माइनस वन, अच्छे से लिखेंगे, के माइनस वन के माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टाइम्स एच माइनस वन एच माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा के माइनस वन, ऐसा करते हैं ना, इसे हम पहले लिख देते हैं। तो ये हमारा बने, इसे इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, एच माइनस वन एच माइनस थ्री प्लस के माइनस वन के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से एच स्क्वायर मिल रहा है और इधर से के स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर से कितना माइनस फोर एच मिलेगा ना, तो माइनस फोर एच और इधर से माइनस फोर के और इधर से प्लस थ्री और इधर से प्लस थ्री, मतलब टोटल सिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। एच क्या था हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट, तो एच के जगह पे एक्स, और के क्या था हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट, तो के जगह पे वाई रखेंगे। तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर के प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम लोकस निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोकस ही क्यों आया, एक फिक्स पॉइंट क्यों नहीं आया, क्योंकि आर टू फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है ना, तो मूविंग पॉइंट है तो लोकस ही निकलेगा ना हमारा। ठीक है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन दिखाए, लेकिन ये ऐसा एक लाइन नहीं है, बहुत सारा ऐसा लाइन है। एक लाइन नहीं होगा, पूरा का पूरा फैमिली है। ठीक है, जैसे मान लेते ये एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन आप ये मान लीजिए, एक ये और एक ये, तो ये भी हो गया हमारा, ये भी 90 डिग्री। तो ये ऐसा एक लाइन नहीं है, फैमिली है पूरा। ठीक है, फैमिली मतलब ढेर सारा लाइन है।
और उन इन दोनों फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो लोकस ही निकलेगा ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल इक्वल्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है हमारा 7,1 ना। ऐसा करते हैं ना, सेंटर को इधर लिख लेते हैं। सेंटर कितना है हमारा 7,-1 है, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर 7,-1 है। और रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है 5 इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन बोल रहा है ना, तो ओरिजिन से हम टेंजेंट बनाएंगे। तो हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और ये पॉइंट कितना है हमारा 0,0। और हमें एंगल बिटवीन टेंजेंट बोल रहा है ना, तो इसे T मान लीजिए, वैसे T1 मान लेते हैं, इसे T2 मान लेते हैं। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला T2 और T1 एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। और ये एंगल कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर। ऐसा करते हैं ना, रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1 है ना हमारा ये। तो हमें पता है कि OT2C और OT1C हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये एंगल हमारा आधा आधा में डिवाइड हो जाएगा। पूरा एंगल थीटा था, तो इसे हम क्या मान लेंगे θ/2। ऐसा करते हैं ना, इसे थीटा ही रहने देते हैं। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा। और ये 5 है, ये कितना है हमारा OC कितना है हमारा, ये 0,0 है और ये 7,-1 ना। तो OC निकालेंगे यहाँ से। OC हमारा कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा √50 बोले तो 5√2। OC हमारा कितना गया 5√2। अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा हो जाएगा 5/5√2। तो यहाँ से क्या आ गया 1/√2, 1/√2। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 5/4। साइन का वैल्यू 1/√2 कहाँ पर आता है 5/4 पर। और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हमारा कितना है 2 थीटा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा, मतलब 2π/4, मतलब π/2। तो इस तरीके से हम एंगल बिटवीन टेंजेंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसे अच्छे से कर लेंगे, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इन XY प्लेन, ठीक है, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0,0 टू 12,16 दैट डज नॉट गो इनसाइड द सर्कल। और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इज। तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, कहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ बोल रहा है हमारा 0,0 से ना, मतलब ओरिजिन से। और सर्कल का सेंटर हमारा कितना 6,8 ना, तो कुछ इस तरह का होगा। ऐसा करते हैं थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। सेंटर हमारा कितना है, इधर लिख लेते हैं, सेंटर हमारा कितना है 6,8। और ये रहा ओरिजिन, जिसे ओरिजिन 0,0। और शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0,0 टू 12,6 ना, 12,6। अच्छा 12,6 ये तो इसी लाइन पर लाई करेगा ना, 12,6 y=x पर। नहीं, y=x पर लाई नहीं करेगा, मतलब 12,16 और 6,8 एक ही लाइन पर होगा। पता कैसे चला, दोनों का स्लोप सेम है। ये कितना है पॉइंट हमारा 12,16 है, 6 नहीं सॉरी। तो 12,16 हमें शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। अगर ये बोलता, अगर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि सर्कल के अंदर जा सकते हैं, इस तरह का अगर बोलता कि जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, जैसे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया दैट डज नॉट गो इनसाइड द सर्कल शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते समय। तो अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या हो जाता है √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, मतलब O। इस पॉइंट का नाम देते हैं P, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या हो जाता है OP। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सर्कल के अंदर
नहीं जाना चाहिए। अच्छा हाँ, ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको पता कैसे चला कि ओपी है हमारा, वो ओपी जो है हमारा वो सेंटर से पास कर रहा है, ये पता कैसे चला? सिंपल, स्लोप देख करके। ये 6,8 है ना, तो इसका स्लोप आप निकालिए, ओसी का स्लोप निकालिए और ओपी का स्लोप निकालिए। सेम ही आ रहा है हमारा, अगर सेम आ रहा है मतलब ये तीनों पॉइंट हमारा क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमारा क्या है, कोलिनियर। तो ओपी हमारा सेंटर से पास करेगा, इतना कंफर्म है। अब हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ओपी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ना, तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे जाए और इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ए और बी। तो आप ऐसे जाए ओ ए और फिर ये सेमी सर्कुलर वाला कवर करे और फिर बीपी। लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ये शॉर्टेस्ट नहीं होगा, देखेंगे क्यों। ठीक है, इससे भी शॉर्टेस्ट एक हो सकता है हमारा, क्या? अगर हम ऐसे जाएं और इधर से भी ऐसे आए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मानने का जरूरत नहीं है। तो अगर हम ऐसे आए तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ये नहीं हो जाएगा, ये मान लेते हैं T1 पे टच कर रहा है और ये T2 पे टच कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ये नहीं हो जाएगा, OT1 T1 T2 वाला आर्क, ये T1 T2 वाला आर्क बना लीजिए, ये परपेंडिकुलर होगा ना, T1 T2 वाला आर्क और T2P, शॉर्टेस्ट हमारा ये नहीं हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट, ये तो कॉमन सेंस से दिख रहा है ना कि आप OA से ट्रेवल करके फिर AT1 आ रहा है, उससे अच्छा है ना कि OT1 आप आ जाए। तो शॉर्टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, OT1 प्लस आर्क T1 T2 प्लस T2P। अब एक तरीके से हमें अगर OT1 T2P और आर्क T1 T2 का लेंथ अगर मिल गया तो हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे। तो OT1 पहले निकालने की कोशिश करते हैं, देखते क्या आता है हमारा। इसका रेडियस कितना था, 5 ना, और ये पॉइंट कितना है, 6,8। तो हमारा OC कितना हो जाएगा, 10। अगर OC 10 हो जाएगा और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। ये टोटल 10 था तो ये 5 5 हो जाएगा, और ये 5, और ये टोटल हमारा कितना है, मतलब OP हमारा कितना है। OP निकालेंगे, इधर लिख ले क्या, नीचे में लिख लेते हैं। OP इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा 4 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये तो 5 हो गया ना, मतलब ये कितना हो गया, 20। ये पूरा हमारा कितना है, 20, मतलब बीपी भी हमारा कितना होगा, 5। तो यहाँ से अगर हम ये OT1 निकालना चाहे तो OT1 कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है ना, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो OT1 हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ जाएगा, √75। √75 मतलब 5√3। सिमिलरली OT2 भी आप निकाल सकते हो, वो आपका कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, और ये 5 था ना, ये 5 अच्छे से लिख लीजिएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये भी हमारा क्या आ रहा है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अभी अभी हम निकाले, कितना आया, 5√3। तो इस तरीके से आप OT1 OT2 निकाल सकते हैं। और बचा कौन सा, आर्क T1 T2। देखेंगे यहाँ पर, अगर ये पूरा 360 अगर हम मान ले, पूरा 360 डिग्री मान ले, तो ये पूरा लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस, मतलब 2πr, और r कितना है हमारा, 5 ना, मतलब 10π रहता। तो अगर ये पूरा 360 मान ले तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 10π। अगर 1 डिग्री यूनिटरी मेथड कितना हो जाएगा, 10π/360। और ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल का अगर बात करें तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 है और ये 10 है ना, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकाले, इधर निकाल लेते हैं, इसे मान लेते हैं थीटा। तो अगर हम साइन थीटा निकाले तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 5/10। तो ये आ गया हमारा हाफ, मतलब थीटा कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, इधर लिख लेंगे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, और ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, ये टोटल 180 होता है ना, ये 5 को हटा के 30 लिख लीजिएगा। और ये ओवरऑल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये बीच का एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 प्लस 30, मतलब 180 माइनस कितना हो जाएगा हमारा,
एक सेकंड, यहाँ पर एक गलती की है, ये साइन थीटा निकाल रहे थे ना, तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना आया, OT1 कितना आया था 5√3, और 5√3 अपॉन, एक सेकंड गलत किए हैं, ये हमारा कितना आया OT1 5√3, तो साइन थीटा आएगा हमारा 5√3, इधर इरेज करिएगा, गलत निकाले हैं आप, एक सेकंड, 5√3 अपॉन 10, तो यहाँ से आ जाएगा √3/2, मतलब थीटा हमारा कितना है, साइन का वैल्यू √3/2 कहाँ पर आता है 60 डिग्री पर, तो ये 60 डिग्री होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60, सिमिलरली ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60, तो ये दोनों 60 मतलब 120, तो बचा कितना 60 ही बचा ना 180 में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60, तो आर्क का ये हमारा डिग्री कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो 1 डिग्री में इतना है हमारा, तो 60 डिग्री में हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 60 से, तो ये 60 6 बार में कटा, ये 2 से 5 बार में, ये 2 से 3 बार में, तो ये हमारा कितना आ गया 5π/3, तो ये आर्क लेंथ हमारा कितना है T1 T2 5π/3, तो यहाँ पर अब वैल्यू रखेंगे, OT1 हमारा कितना आया था 5√3, आर्क लेंथ कितना आया 5π/3, और T1 T2 हमारा कितना आया 5√3, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा हमारा 10√3, और इधर कितना है 5π/3, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको सोचना था कि शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा कि ये सर्कल के अंदर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा है OA AT1 आएंगे, उससे अच्छा है ना कि OT1 आ जाए, और आप निकाल के भी देख सकते हैं OA और AT1 निकालिए, आपका ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता तो डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा क्या होता है OP1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल, और हमारे पास सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x² + y² = 4, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इफ ट्राइंगल PAB इज इक्विलैटरल इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है x² + y² = 4, और इस पर टेंजेंट है PA PB, PA PB हमारा टेंजेंट है, और इसका P को मान लेते हैं H, के इसी का लोकस पूछ रहा है ना, ठीक है। PA PB आर ड्रॉन टू द सर्कल, दिस वन x² + y² = 4, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P इफ द ट्राइंगल PAB इज इक्विलैटरल। अच्छा, ट्राइंगल PAB हमारा कैसा बोल रहा है इक्विलैटरल, तो पहले तो आप इसे सेंटर से कनेक्ट कर ले, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर AB को हम कनेक्ट करें तो PAB हमारा क्या बोल रहा है इक्विलैटरल, अगर ये इक्विलैटरल है मतलब ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है हमारा 60 डिग्री, और हमें यहाँ पर P का लोकस निकालना है ना, लोकस ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं ना, पिछले लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं कि अगर दो टेंजेंट के बीच एंगल थीटा है तो उनका लोकस क्या होता है हमारा x² + y² = a² cosec स्क्वायर θ/2, अगर एंगल दोनों के बीच कितना है थीटा। ये तो पिछले लेक्चर वीडियो में देख चुके थे ना कि अगर दो टेंजेंट के बीच एंगल थीटा है हमारा तो उसका लोकस कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हमारा क्या हो जाएगा x² + y² = a² cosec स्क्वायर θ/2, ठीक है। और ए क्या होता है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा क्या है हमारा एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पर बस वैल्यू आपको रख देना है, क्या बनेगा हमारा x² + y², और इस सर्कल का रेडियस कितना है हमारा 2 ना, तो ये बन जाएगा 4 cosec स्क्वायर 60/2, मतलब लिखिएगा यहाँ पर जिसे आपको याद रहे कि 60/2 की है, 60/2 मतलब 30 डिग्री ना, तो 4 cosec स्क्वायर 30 कितना होता है हमारा 2 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x² + y² = 4 × 4 60। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किसी को इस बात में दिक्कत नहीं है ना कि cosec स्क्वायर 30 कितना होता है,
कॉसेक स्क्वायर 30 कितना होता है? आप सोच रहे हो कि हम तो सिर्फ साइन कॉस और टेन का याद करते हैं, तो कॉसेक कोई दूसरा चीज़ है क्या? साइन का इन्वर्स ही है ना, साइन का इन्वर्स मतलब 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin30 हमारा कितना हो जाएगा? sin30 हमारा कितना होता है? हाफ। तो 1/sin30 कितना हो जाएगा? 1/हाफ, मतलब 2 फिर ऊपर चला जाएगा, तो cosec 30 हमारा कितना हो जाएगा? 2। ये तो बहुत बेसिक बात है, 9th क्लास का है, फिर भी कोई बात नहीं, किसी को डाउट आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पर पहले ही बता के चल रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x² + y² = 16। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में? सम ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन 3x + y + 2 = 0। ठीक है, एट द पॉइंट -1, 1। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 5 इज। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे? एब्सिसा ऑर्डिनेट का सम बोल रहा है। किसका एब्सिसा ऑर्डिनेट? सेंटर का। सेंटर का एब्सिसा ऑर्डिनेट हम मान लेते हैं h, के h, के। और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो सर्कल है एक लाइन को टच कर रहा है, और लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है? 3x + y + 2 = 0 एट पॉइंट कहाँ पर? -1, 1 पर ना। ठीक है, टच कर रहा है, और ये जो सर्कल है वो 3, 5 से पास कर रहा है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं, 3, 5 से पास कर रहा है। तो हमें बताना क्या है यहाँ पर? h + k का सम। देखेंगे यहाँ पर, अगर रेडियस यहाँ पर ड्रॉप करें, या फिर वो बोले परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं k - 1/h + 1, और इसका स्लोप कितना है? -3। -3 = -1। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या आया हमारे हाथ में? h - 1, एक सेकंड, k - 1, 3 भी है ना, तो 3k - 3 = h + 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ से h का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 3k, k अच्छे से लिखेंगे, -4। तो इस तरीके से हम h का वैल्यू निकाल लिए k के टर्म्स में। क्या आ गया हमारा? 3k - 4। और दूसरा बात ये है हमारा, ये जो परपेंडिकुलर है वो रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है हमारा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं p = r। तो जब आप p = r लगाएंगे, तो यहाँ से आएगा हमारा, p लगाइए, क्या बनेगा? 3h + k + 2/3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = r। r कितना है हमारा? रेडियस कैसे निकलेगा? 3, 5 इस सर्कल पर है ना, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला, h, k और 3, 5 है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? k - 5 का स्क्वायर + h - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक सेकंड, हाँ, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3h + k + 2, और नीचे में कितना बन रहा है हमारा? 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 10। तो उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? 10 टाइम्स √, अच्छा ये √10 था, √10 टाइम्स √k - 5 का स्क्वायर + h - 3 का स्क्वायर। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो ये हमारा बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बनेगा? 9h² + k² + k² + 4 6hk। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, कोई और तरीका है क्या, या सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा? एक सेकंड रुक जाएगा। यहाँ पर हम अगर p = r लगा रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों लेंदी लग रहा है, कोई और तरीका मुझे सोचने दीजिए। 3h + k + 2, ठीक है,
इससे कुछ रिलेशन मिलेगा क्या? ये फुट अप परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ से अगर हम नहीं, ऐसा ही करके देखते हैं, जो आ रहा है उसी को करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना बनेगा हमारा? 4k प्लस 12h। 12h इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगा? 10। इधर क्या बन रहा है हमारे पास? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और क्या बनेगा हमारे पास? -6h -10k 25 प्लस 9 कितना होगा हमारा? 34। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या है हमारा? 9h स्क्वायर माइनस, तो यह हमारा बनेगा एच स्क्वायर, और 10h के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कितना बनेगा हमारा? प्लस 9k स्क्वायर। और मुझे लग ही रहा था एक और तरीका है, ये थोड़ा लंबा जा रहा है, इससे भी आंसर निकल जाएगा, बट ऐसा करते हैं ना, इसे इरेज कर लीजिए। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लॉन्ग जा रहा है, मतलब ये इससे भी तो आंसर निकल जाएगा, बट हमारा मकसद आंसर निकालना नहीं है ना, स्मार्ट तरीके से आंसर निकालना है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर हम चाह रहे थे ना कम टाइम में सॉल्व हो, क्योंकि एग्जाम में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो ऐसा करिए ना, इसे इरेज कर लीजिए। P इक्वल टू आर हम नहीं लगाएंगे, हमारे पास जब सेंटर है H कॉमा के और पॉइंट है -1,1 ना, तो यहाँ से अगर हम लगा तो सकते हैं आप P इक्वल टू आर, बस P हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। यहाँ से हम P बोल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारे पास? √k-1 का होल स्क्वायर प्लस h प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू आर रेडियस। यहाँ पर अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा क्या बनेगा? k-5 का होल स्क्वायर प्लस h-3 का होल स्क्वायर। ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, उससे भी आ जाता है, बट स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये हमारा बनेगा k-1 का होल स्क्वायर प्लस h प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू k-5 का होल स्क्वायर प्लस h-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, सबको एक तरफ लाते हैं। अगर हम सबको एक तरफ लाए तो यहाँ से आएगा हमारा h प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर माइनस k-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो क्या बनेगा हमारा? a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारा बनेगा 2h -2, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और यहाँ पर कितना बनेगा? a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारा a प्लस बी कितना आ जाएगा? 2k -6, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 4 इक्वल टू 0। 4 को उड़ा सकते हैं, दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2h प्लस 2k -8 इक्वल टू 0। और h का वैल्यू क्या आया था हमारा? 3k -4 ना, तो अगर यहाँ पे हम रख दें तो ये हमारा बन जाएगा 3k -4। अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा? 6k। 2h हमारा कितना हो जाएगा? 6k -8 प्लस 2k -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से h का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? k ना, k का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 8k इक्वल टू 16। k का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 2। k का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 2। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 3k -4 है ना, तो 3 × 2 6, 6 -4 2, तो h का वैल्यू भी हमारा क्या आ गया? 2। तो इस तरीके से हम h और k का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे पूछा क्या था? h प्लस k का वैल्यू ना, तो वो कितना आ जाएगा? 2 + 2 कितना होता है हमारा? 4। आजकल तो 4 होता है, पहले कितना होता था? पहले पता नहीं कितना होता था, आजकल तो लेकिन 4 होता है ना, 2 + 2 4। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे थे ना, वैसे भी आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम p निकाल रहे थे ना, तो वहाँ से भी p निकल के आ जाएगा, बट वो थोड़ा
आगे कैलकुलेशन जा रहा था और हम चाहते नहीं थे उतना लंबा कैलकुलेशन जाए, ठीक है। वो स्क्वायर फिर इधर कैलकुलेट कर सब इधर, ठीक है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम लिमिट होता है एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है? एक सेकंड रुक जाएगा, पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है? अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, ठीक है, इज टेंजेंट टू द लाइन 4x माइनस 3y इक्वल टू 18 एट m 3, -2, ठीक है, एंड लाइज अबव द लाइन, ठीक है, और लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, तो हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है? एक लाइन है हमारा 4x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 3y, अगर इसमें x की जगह पे हम 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? -6 ना। अगर x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? -6। तो ये 0, -6 पे से पास करेगा, 0, -6। और y का वैल्यू अगर 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 9/2। कुछ इस तरह का होगा हमारा लाइन, 0, 6, और ये क्या आ जाएगा हमारा? 9/2, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना बोल रहा है हमें? 5। एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? 5। और ये जो लाइन है हमारा उस सर्कल का क्या है? टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट टू द लाइन एट m 3, -2। और टेंजेंट कहाँ पर है? 3, -2 पर। तो 3, -2 किधर आएगा हमारा? ये 9/2 है ना, मतलब 4.5। तो 3 इधर कहीं आएगा, तो 3, -2 इधर कहीं टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर सर्कल हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। और ऐसे ही बन सकता है ना, नीचे भी हो सकता है। 3, -2 पे टेंजेंट बस बोला है ना हमें। तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमें हमारा, ऐसा करते हैं ना, ऊपर कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है? m 3, -2। तो ये दो सर्कल हमारा पॉसिबल है। इसमें भी हमसे क्या बोल रहा है? वो सर्कल बताइए जो लाइन के ऊपर है, लाइज अबव द लाइन, लाइन के जो ऊपर है। तो लाइन के ऊपर तो ये वाला दिख रहा है ना। तो पहले हम देख लेते हैं सर्कल, कौन सा सर्कल हमारा, पहले सर्कल निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे कि कौन सा सर्कल हमारा लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ये पॉइंट है m 3, -2। ऐसा करते हैं ना, इन दोनों का अगर सेंटर का बात करें तो ये सेंटर इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। सेंटर मतलब क्या? ये रेडियस इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस का स्लोप का बात करें, इसे मान लेते हैं c1 और इसे मान लीजिए आप c2। तो c1 c2 का स्लोप हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से हम बोल सकते हैं, लिखिएगा यहाँ पर, स्लोप ऑफ c1 c2 और स्लोप ऑफ दिस लाइन कितना है हमारा? 4/3। इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या चाहिए? -1, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ c1 c2 इक्वल टू -3/4। और स्लोप क्या होता है हमारा? tan थीटा। तो tan थीटा हमारा कितना आ गया? -3/4। अगर हम इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ करें तो ये 3 ये 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5। तो अगर tan थीटा -3/4 आया है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा कैसा होता है? निगेटिव। और कॉस कितना हो जाएगा? 4/5, डायरेक्ट दिख रहा है हमें। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है हमारा? पॉजिटिव। कितना हो जाएगा? 3/5। तो इस तरीके से कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लेंगे। हमें ये पॉइंट पता है और इसका साइन थीटा कॉस थीटा पता है, तो ये दोनों पॉइंट ही निकलेंगे बहुत ही आसानी से। कितना हो जाएगा हमारा? देखेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं हम, ये पॉइंट हमारा कितना था? 3, -2 ना। ये पॉइंट कितना था? 3, -2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 प्लस रेडियस कितना है इसका? रेडियस 5 बोल रहा है। तो अलजेब्रिक डिस्टेंस हम लेते हैं, तो एक बार +5 लेंगे तो एक बार -5 लेंगे। ये C1 इधर लिख लीजिएगा, ऐसा करिए ना, इधर लिख लीजिए थोड़ा और ऊपर।
तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे एक बार +5 ले रहे हैं तो दूसरी बार -5। कॉस थीटा हमारा कितना है, -4/5 ना, -4/5, इधर भी -4/5, कॉमा y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, -2 ना, तो -2 प्लस -5 लिए ना यहाँ पर, -5 -5 साइन थीटा हमारा कितना था, 3/5, तो यहाँ पर भी -2, वहाँ पे -5 लिए तो यहाँ पर +5 लेंगे ना, +5 3/5। तो इस तरीके से आप C1 C2 निकाल लेंगे। कितना आया हमारा, पहले C2 देख लेते हैं। C2 हमारा कितना आ जाएगा, -1, और इधर कितना आ जाएगा 1, और इधर अगर बात करें तो इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा 7, और इधर 5 कैंसिल, -6, एक आया मतलब 7, -6 और दूसरा आया -1, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर -1, का बात करें तो -1 इधर आएगा, -1, इधर आया, तो एक्चुअली में जो सेंटर आपको इधर दिख रहा है, इधर नहीं है, थोड़ा इधर है, सर्कल और थोड़ा बड़ा बनेगा, इधर है आपका सेंटर, ठीक है। तो -1, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सर्कल है हमारा ऊपर में हो, कौन सा, जिसका सेंटर क्या होगा, -1, तो एक्चुअली में हमें जो ऊपर निकाला था वो नीचे निकाल दी, नीचे निकाला था ऊपर निकाल दी, कोई बात नहीं, हमें तो दिख रहा है ना डायरेक्ट कि -1, इधर आएगा, -1, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये वाला सर्कल ऊपर हो जाएगा ना। तो कौन सा सर्कल ऊपर हो जाएगा, जिसका सेंटर -1, है, तो एक्चुअली में जो C2 है वो हमारा ऊपर होगा, ठीक है। तो C2 है वो हमारा ऊपर होगा, ये दिख रहा है नीचे बट ये ऊपर है, समझ गया ना। और ये क्या है हमारा 7, मतलब 7, -6 ये रहा, और ये रहा हमारा -1, तो ऐसा करते हैं ना, इसे हटा देते हैं, ये C2 है ना, नहीं इधर से नहीं, इधर से ले जाए, इधर से ले जाए, ये रहा आपका C2, और C1 हमारा आया 7, -6, तो ये रहा, मतलब ये रहा आपका C1, कहाँ पे निकाले थे, C2 इधर निकाला है ना, C2 हमारा कितना था, -1, तो ये रहा C2, और ये रहा आपका C1, ठीक है। तो हमारा कौन सा सर्किल हो जाएगा, ये ऊपर वाला, जिसका सेंटर क्या है, -1, तो जिसका सेंटर क्या है C2, जिसका सेंटर क्या है हमारा C2, यहाँ पर C1 लिख लीजिएगा। तो कौन सा सर्कल होगा, ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यार, नहीं तो यहाँ पर सब फिर दिक्कत हो जाएगा। ये क्या हुआ यार, क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 6 ना। हाँ, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ऊपर वाला सर्कल का सेंटर कितना है हमारा, -1, तो सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, x -+1 प्लस y -1 का स्क्वायर इक्वल टू, रेडियस कितना था हमारा 5 ना, 5 लाइज अबव द लाइन हमसे पूछ रहा है, तो ऊपर वाला सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 2y, और इधर से +1 +1 +2, और इधर से आ जाएगा -25, तो ये आ जाएगा हमारा -23 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं जो लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P 4, -11। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, x² + y²
-3x प्लस 10y माइनस 15 इक्वल टू 0। और हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है एट पॉइंट P 4, -11। क्या होता है हमारा x(x1) प्लस y(y1) और x की जगह पे क्या रखना है, x प्लस x1/2। एक सेकेंड, x प्लस x1/2 और y की जगह पे क्या रखना है, y प्लस y1/2 और c को एज इट इज ही छोड़ देना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x 4 माइनस 3/2x -11 प्लस 10/2y -6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -55 -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5x, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर सभी को तो ये क्या बनेगा, ऐसा करते हैं ना, 5x/2 और यहाँ पर कितना आ रहा है, -22 प्लस 10 -10/2 -12/2 हो जाएगा। एक सेकेंड, -11 है और इधर 5 है तो ये -6 हो जाएगा ना, -6y और यहाँ पर कितना आएगा, -76 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा फाइनली आ गया 5x माइनस 12y माइनस 152 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 लगाएंगे और t क्या होता है हमारा, x स्क्वायर की जगह पे x x1, y स्क्वायर की जगह पे y y1, x के जगह पे x प्लस x1/2, y के जगह पे y प्लस y/2 और c को एज इट इज छोड़ देंगे तो वहां से हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा एट पॉइंट x1, y1, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका नंबर 2। नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन में टच द सर्कल, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, में टच द सर्कल ना, ऐसा करते हैं थोड़ा सा इस तरह का बना लेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 0,0। सर्कल का इक्वेशन पहले लिख लेंगे, कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। तो सेंटर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है हमें 0,0 नहीं 0,0 नहीं 5,0 ना, 5,0, ठीक है। और रेडियस डायरेक्ट दिख रहा है, रेडियस कितना है, रेडियस भी हमारा क्या है 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटर और रेडियस पता कर लेंगे इसका। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3x प्लस 4y माइनस के को ये टच कर रहा है उसके लिए कंडीशन निकालिए। 3x प्लस 4y माइनस के इक्वल टू 0 को टच कर रहा है उसके लिए कंडीशन निकालिए। अगर ये इसे टच कर रहा है मतलब अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, रेडियस के बराबर आना चाहिए। टच कर रहा है मतलब ये टेंजेंट है तो p इक्वल टू आर होता है अगर टेंजेंट हो तो यहाँ पर हम p इक्वल टू आर लगाएंगे तो हमें कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। p इक्वल टू आर, तो यहाँ से अगर p का बात करें तो 5,0 है ना और ये लाइन है हमारा, तो ये बनेगा 15 प्लस 0 माइनस के अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रेडियस हमारा कितना है 5। तो यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस के का मॉड इक्वल टू ये 5 मतलब कितना हो गया 25। तो यहाँ से 15 माइनस के का एक वैल्यू आया 25 और 15 माइनस के का एक वैल्यू हो सकता है -25। तो यहाँ से के का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा -10 और यहाँ से के का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 40। तो फाइनली हमारा इसका आंसर कितना आ गया, के इक्वल टू -10 और 40, ठीक है। कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, के का वैल्यू या तो -10 हो या फिर 40 हो तभी ये स्ट्रेट लाइन हमारा सर्कल को टच करेगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू हुआ तो टच नहीं करेगा।
या तो टच करेगा ही नहीं या फिर सेकंड होगा, मतलब 2 पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच इज, और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। ए पार्ट पहले देख लेंगे इसका। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ विच इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक सर्कल है हमारे पास, सेंटर कितना है इसका 3, -2 ना, 3, -2 इसका सेंटर है, और एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पर जो टेंजेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। अगर इस स्ट्रेट लाइन के अगर वो पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, क्या इसका टेंजेंट का हम इक्वेशन लिखना चाहे, वो हमारा क्या बनेगा 4x + 3y + 5 है ना, तो +c ले लेते हैं। और ये आया कहाँ से, कैसे पता चला, देखिए टेंजेंट बोल रहा है इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल, इसका मतलब क्या है कि इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप हमारा बराबर होगा। इसका स्लोप हमारा कितना है -4/3 ना, डायरेक्ट दिख रहा है हमें। तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, y = -4/3 x + c। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4x - 3y, 4x - 3y + 3c = 0। 4x, एक सेकेंड, 4x उस तरफ गया तो, और ये 3y, 4x + 3y होगा, 4x + 3y - 3c होगा, यहाँ पर कर लीजिएगा -3c = 0। तो इस तरीके से हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, बट यहाँ पर अभी भी c है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, तो उसे हमें हटाना है, तभी तो टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा करते हैं ना, अगर परपेंडिकुलर का बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर आना चाहिए, रेडियस के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम p = r लगा सकते हैं, तो ऐसा करिए p = r लगा दिए, तो वहाँ से आपके पास c का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर p = r लगाए तो आपका बनेगा 12 - 6 - 3c अपॉन √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = रेडियस। रेडियस कितना है हमारा, रेडियस नहीं निकाले, रेडियस निकालिए। रेडियस कितना बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर -12 है ना, तो +12 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5, तो यहाँ से आ गया हमारा 5, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 - 3c, 6 - 3c = 25। तो यहाँ से 6 - 3c = क्या आ जाएगा हमारा 25, और 6 - 3c = -25। तो यहाँ से 3c हमारा क्या आ गया -19, और यहाँ से 3c हमारा क्या आ जाएगा 31। ठीक है, 3c हमारा क्या आ जाएगा 31। तो इस तरीके से हम ये 3c कर लीजिएगा = 31। तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ही कर लीजिएगा। एक बनेगा 4x + 3y -3 से -+19 = 0, और दूसरा क्या बनेगा हमारा 4x + 3y -31 = 0। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये कौन सा था हमारा ए पार्ट ना, और इसके बाद क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। इसके बाद कितना क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया ये, टोटल 9 क्वेश्चन है ना हमारे पास, बस एक क्वेश्चन ही और बचा है। अच्छा है, नहीं तो लेक्चर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मुझे लगा ऐसा कि काफ़ी लंबा जा रहा है, 1 घंटा हो गया होगा ना, कोई बात नहीं, डिटेल में हमें पढ़ना है सब कुछ, ऐसे टाइम पास तो करना है नहीं कि बस आधा घंटा में सब खत्म करा दिए। 9 क्वेश्चन तो टाइम तो लगेगा ना, अगर मुझे बनाना रहता तो 1.5 मिनट में सब बना के ख़त्म कर देते, लेकिन आपको भी समझाना है तो टाइम तो लगेगा ही। तो ये तो हमारा आंसर आ गया ना पहला का। तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा 4x + 3y + 19 = 0, 4x + 3y - 31 = 0। तो ये तो ए पार्ट का आ गया, अभी बी और सी पोर्शन बचा हुआ है। तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले एक स्लाइड ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जगह बचा नहीं। रुक जाएगा एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 था ना हमारा ये।
ऐसा करते हैं, दो स्लाइड ऐड कर लेते हैं, बी पार्ट के लिए और सी पार्ट के लिए, दोनों के लिए एक साथ ही स्लाइड ऐड कर ली। हाँ ठीक है, बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tan टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0 विच आर परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, सेंटर कितना है हमारा 11,2, सेंटर कितना है हमारा 11,2। ठीक है, अच्छे से लिख लेंगे इसे, सेंटर 11,2। और रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस कितना हो जाएगा वो भी निकाल लीजिए। रेडियस हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 25, तो ये आ गया 125 माइनस 25 मतलब √100 मतलब 10। ठीक है, तो रेडियस आ गया हमारा 10। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन 5x माइनस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका स्लोप का अगर हम बात करें तो वो हमारा कितना है -5/12, डायरेक्ट दिख रहा है हमें -5/12। तो अगर हम टेंजेंट का बात करें तो टेंजेंट का स्लोप हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसका स्लोप ये किस पर परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप कितना है हमारा -5/12 ये लाइन रहा, तो -5/12 इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाएगा कितना 12/5। तो इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या बनेगा हमारा y इक्वल टू 12/5 x प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12x माइनस 5y प्लस 5c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके के टेंजेंट का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। अब रहा बात सी का, तो सी हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, और सी तो हम अननोन मान रखे हैं ना, सी क्या है हमारा यहाँ पर अननोन है, तो सी को हटाना होगा। सी को कैसे हटाएंगे, ऐसा करते हैं ना, पी इक्वल टू आर यहाँ पर भी लगा देते हैं, पी इक्वल टू आर यहाँ पर भी लगा सकते हैं, टेंजेंट है ना, तो पी इक्वल टू आर लगाइए। तो यहाँ से हमें मिलेगा 12 इंटू 11 मॉडल्स ऑफ 12 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 5c अपॉन √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू आर। रेडियस कितना है हमारा 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा हमारा 132। अच्छे से लिखेंगे इसे, 12 इंटू 10 कितना होता है 120, तो 11 टाइम्स कितना हो जाएगा 132, सिंपल, माइनस 10 प्लस 5c, और नीचे में कितना है हमारा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 144 प्लस 25 कितना आ जाएगा हमारा 169, √169 मतलब 13 इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ गया हमारा 122 प्लस 5c, 122 प्लस 5c का मॉड इक्वल टू 130। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 122 प्लस 5c इक्वल टू 130, 122 प्लस 5c इक्वल टू -130। तो यहाँ से 5c का वैल्यू हमारा कितना आ गया 8, और यहाँ से 5c का वैल्यू हमारा कितना आ गया -252। ठीक है, तो इस तरीके से 5c हम निकाल ली। और 10 का इक्वेशन हमारा क्या था 12x माइनस 5y प्लस 5c मतलब +8 इक्वल टू 0। टेनेंट का इक्वेशन, एक टेनेंट का इक्वेशन तो हमारा ये आ गया, और दूसरा 12x माइनस 5y माइनस 252 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से टेनेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली दो टेनेंट होगा, और ये दोनों टेंजेंट हमारा पैरेलल होगा, कि दोनों का स्लोप तो हमारा सेम है ना। सेंटर कितना था हमारा 11 कॉमा, अच्छे से लिख लेंगे, सेंटर कितना था हमारा 11 कॉमा -2 था ना, चेक कर लेंगे कितना था
11,2 था, माइनस हटा दें, 11,2, ठीक है। तो इस तरीके से 11,2 ही था ना, हाँ यार 11,2 ही था। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका बी पार्ट भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो दो टेंजेंट आएगा, पहला वाला में भी दो टेंजेंट आया था ना, तो यहाँ पर भी एक बना ले। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेन टू द सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 विच आर इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ एक्स। मतलब जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस कितना इंक्लाइन है, 30 डिग्री। तो जो टेंजेंट है उसका अगर स्लोप का बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, टेन 30 डिग्री मतलब 1/√3। तो जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो हमारा क्या बनेगा, y माइनस वाई इक्वल टू 1/√3 एक्स, और y इंटरसेप्ट मान लेते हैं c। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस √3y प्लस √3c इक्वल टू 0। और इस तरीके से हम बना लेंगे। सेंटर कितना था, 0,0 ना, 0,0 सेंटर, और ये रहा टेंजेंट x माइनस √3y प्लस √3c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम p इक्वल टू r लगा सकते हैं ना। और रेडियस कितना है इसका देख लेंगे, रेडियस है कितना है हमारा 5। तो यहाँ पर भी p इक्वल टू r आप लगा सकते हैं। तो p इक्वल टू r आप लगाएंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 प्लस √3c अपॉन √1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू r। रेडियस कितना है हमारा 5 ना। तो यहाँ से मॉड ऑफ √3c आपको कितना मिल गया, 10। 3 + 1 4 हो गया, 4 का रूट 2, तो 5 × 2 10। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं √3c इक्वल टू ±10। तो टेंजेंट का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस √3y प्लस √3c। तो ये हो जाएगा +-10 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पर दो टेंजेंट है, एक प्लस के साथ खुले एक माइनस के साथ खुले। खोल के दिखा दे क्या, देखिए x माइनस √3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और माइनस को अगर उठाएं तो वहाँ से हमें मिलेगा x माइनस √3y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसका टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो एक टेंजेंट नहीं, दो टेंजेंट आएगा, ठीक है। एक सेकंड, दो टेंजेंट आएगा हमारा। तो इस तरीके से ए बी सी तीनों पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। कहाँ थे हम, कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे ना। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, गिवन डेट, और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया। इसे अरेंज करके लिख ले क्या, अरेंज करके लिख लीजिए थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर इसका सेंटर का बात करें तो सेंटर कितना हो जाएगा, 7,3। और अगर इसका रेडियस का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा ना। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 6। तो ये हो गया हमारा √64। कितना हो गया, √64। और आजकल √64 का वैल्यू कितना होता है 8। पहले कितना होता था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल कितना होता है 8। तो इस तरीके से हम रेडियस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमसे रेडियस तो नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ई 3x + 4y इक्वल टू 0। देखिए अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं आता ना सर्कल का, तो फिर ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू में तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करेंगे। ये सर्कल है और इसका सेंटर कितना बोल रहा है 7,3 ना, और रेडियस कितना है इसका 8। तो इस सर्कल पर का किसी पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 + r cos थीटा, मतलब 8 cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 3 + r sin थीटा, मतलब 8 sin थीटा। तो इस सर्कल का किसी पॉइंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब इसका ये रहा हमारा x कोऑर्डिनेट
और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। इस सर्कल पर का एक्स कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिख सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। अब हमसे क्या बोल रहा है, ई का मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए, मतलब ई 3x + 4y का मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए बोल रहा है। तो 3x के जगह पे हम 7 + 8 cos थीटा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x हमारा क्या है, जो इस सर्कल का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस सर्कल पे ही लाई कर रहा है ना। हाँ, x और y का अगर हम बात करें तो x क्या है हमारा, इस सर्कल पर लाई कर रहा है, तो इस सर्कल पर का ही पॉइंट है, तो x की जगह पे इस सर्कल पर का पॉइंट हम रख देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में। +4 y के जगह पे हम 3 + 8 sin थीटा। x और y क्या होगा हमारा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन, मतलब वो एक्स वाई का वैल्यू जो इस सर्कल पर लाई कर रहा है। तो इस सर्कल पर का पॉइंट हम रख देंगे यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पे, ये हम पैरामेट्रिक फॉर्म जो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था वो रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 24 सी थीटा कॉस थीटा + 32 साइन थीटा, और यहाँ से कितना आया 21 और जैसे 12। तो 21 + 12 हमारा कितना होता है 33 ना। आजकल तो 33 होता है, पहले कितना होता था पता नहीं। तो ई का वैल्यू हमारा आ चुका है 24 cos थीटा + 32 sin थीटा + 33। ऐसा करते हैं ना, 8 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 3 cos थीटा + 4 sin थीटा, 3 cos थीटा + 4 sin थीटा, और प्लस कितना है 33। और हमें ई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ई का मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा हमारा, जब ये वाला चीज़ हमारा मैक्सिमम हो, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखे थे ना, अलग से इधर लिख लीजिएगा। a cos थीटा + b sin थीटा, इधर थोड़ा इधर लिख लीजिएगा। a cos थीटा + b sin थीटा का रेंज क्या होता है हमारा, -√(a² + b² से लेकर के √(a² + b²। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है √(a² + b²। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ई मैक्स अगर हम निकालना चाहें तो ई मैक्स हमारा क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा √(a² + b², मतलब 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा। ऐसा करते हैं, लिख ही देते हैं 3 का स्क्वायर, जिससे आपको आगे भी याद रहे कि हम ये निकाले कैसे हैं। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 33। तो ये हमारा 8 × 5 + 33, 8 × 5 40, 40 + 33 मतलब 73। तो इस तरीके से बहुत ही सही से क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये सारा का सारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करिए, और जिसमें दिक्कत हो वो आकर के देखें, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इन सभी का आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर सारा का सारा आंसर दिया हुआ है। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।